अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारी सीबीसी की सीरीज़ के अंदर इंटरेस्ट और कास्ट। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किए थे सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 33 तक, और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 34 से लेकर सेक्शन 35A तक। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 34 की, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट वो सूद है जो हम दावे के ऊपर अदालत से मांगते हैं। बेसिकली इस्लाम के अंदर सूद हराम है, और जो हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट है उसका यही काम है कि अगर कोई भी एनेक्टमेंट, कोई भी एक्ट इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम के रिपग्नेंट है तो उसको वो नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देते हैं। तो इसके ऊपर भी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील की हुई है जो 1999 से लेकर अभी तक पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा है कि आप हमें इसका अल्टरनेट दे दें तो हम इसको नल एंड वाइड डिक्लेयर कर दें। तो वो अल्टरनेट नहीं दे सके, तो अभी तक वो अपील पेंडिंग है। तो अब हम पढ़ते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ये होता है कि आपने किसी को पैसे दिए और उसने आपको पैसे देने से, वापस देने से इनकार कर दिया। उसके बाद आपने 2 साल के बाद उसके ऊपर दावा कर दिया। तो अब अदालत के पास इख्तियार है कि जब आप अदालत के पास दावा दायर करेंगे तो अदालत से आप इंटरेस्ट भी साथ मांग सकते हैं कि मुझे इंटरेस्ट भी दिलाया जाए, क्योंकि आपने आज दावा दायर किया और डिग्री होता है 20 साल के बाद। तो आज जिस पैसे की कीमत है वो 10 साल के बाद या 20 साल के बाद उसकी वो कीमत नहीं होगी। फॉर एग्जांपल, आपने 2010 में किसी को पैसे दिए थे और उसने आपको देने से इनकार कर दिया। आपने 2011 में या 6 महीने बाद कभी भी दावा दायर कर दिया। 2020 में आपका डिग्री हुआ, तो अब जो 2010 के अंदर 10 लाख की वैल्यू थी वो आज उस 10 लाख की वैल्यू 2020 के अंदर वो नहीं होगी, 5 लाख भी नहीं होगी, आधे से भी कम हो चुकी होगी। तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अदालत के अंदर इंटरेस्ट, दावे के साथ इंटरेस्ट भी मांग सकते हैं। तो इंटरेस्ट एक तो मनी सूट के ऊपर होता है, दूसरा अदालत की डिस्क्रिशन है, और अदालत 3 तरह से इंटरेस्ट दे सकती है। कैसे? एक तो अदालत वहाँ से इंटरेस्ट लगा सकती है जहाँ से आपकी कॉज ऑफ एक्शन एरोज हुई थी, यानी कि जब आपने पहली दफ़ा उससे पैसे मांगे थे और उसने इनकार कर दिए थे उस वक्त से। दूसरा, अदालत तब से इंटरेस्ट लगा सकती है जब आपने दावा दायर किया था और डिग्री होने तक आपको इंटरेस्ट रेट लगा सकती है। तीसरा, डिग्री होने से पेमेंट तक अदालत इंटरेस्ट लगा सकती है। लगाएगी कितना? अदालत इंटरेस्ट लगाएगी जो बैंक, स्टेट बैंक हर साल इंटरेस्ट का रेट देता है कि इस साल का इंटरेस्ट रेट ये होगा, उसके मुताबिक अदालत इंटरेस्ट लगाती है। तो इंटरेस्ट कोई अगर नहीं भी मांगना चाहता तो उसकी मर्ज़ी है, और अदालत की भी डिस्क्रिशन है। अदालत के ऊपर भी मैंडेटरी नहीं है कि लाजमी अदालत इंटरेस्ट देगी। सब सेक्शन 2 के अंदर यह है कि अगर अदालत ने आपका इंटरेस्ट रिफ्यूज़ कर दिया, अदालत ने इंटरेस्ट डिग्री में नहीं लिखा, तो इसका मतलब है कि आपका अदालत ने इंटरेस्ट रिफ्यूज़ कर दिया और आप इसके ऊपर दूसरा दावा नहीं कर सकते। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं मांगना चाहते तो आप नहीं मांग सकते, अगर मांगना चाहते हैं तो आप मांग सकते हैं। और अदालत की भी डिस्क्रिशन है, अदालत इंटरेस्ट ग्रांट करना मुनासिब समझेगी तो दे देगी, नहीं मुनासिब समझेगी तो नहीं देगी। उसके बाद जी सेक्शन 35A। सेक्शन 35A के अंदर ये बात है कि अगर आप दावा अदालत में ले आए और आपका दावा लाने का मकसद ये है कि जो आपके ऊपर पब्लिक कोई ड्यूज़ बाकी हैं आप उनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, और अदालत को अगर ये मुतमईन हो जाती है अदालत इस बात पर कि आपने उनके पब्लिक ड्यूज़, किसी भी गवर्नमेंट के किसी भी पब्लिक ड्यूज़ की आगे डेफिनेशन आएगी, एक्सप्लेनेशन में हम वो पढ़ेंगे, कि अदालत अगर समझेगी कि आपने पब्लिक ड्यूज़ देने हैं तो फिर अदालत आपका एक तो दावा भी खारिज करेगी, उसके बाद अदालत आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाएगी। और इंटरेस्ट यहाँ पर कितना होगा? यहाँ पर इंटरेस्ट जो बैंक, स्टेट बैंक इंटरेस्ट का रेट देगा उससे 2% इंटरेस्ट आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। और इसी तरह सब क्लास 2 के अंदर है कि अगर आपका दावा ठीक है, उन्होंने आपके ऊपर कोई पब्लिक ड्यूज़ ज़्यादा लगाए थे, कोई टैक्स नहीं बनता था, कम बनता था, उन्होंने ज़्यादा लगाया है, आप ठीक हैं, वो झूठे हैं, तो फिर उनके ऊपर अदालत इंटरेस्ट लगाएगी, आपको उनसे इंटरेस्ट दिलाएगी, और उनको भी 2% स्टेट बैंक के रेट से ज़्यादा देना पड़ेगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन में वो कहता है कि बैंक रेट से क्या मुराद होगा? तो बैंक रेट से मुराद होगा जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक्ट 1956 के अंदर जो अदालत जो वो एक्ट जो स्टेट बैंक डिक्लेयर कर देता है रेट को, वो इंटरेस्ट रेट होता है साल का, और उसको डिटरमाइन करके वो पब्लिक कर देते हैं। तो बैंक रेट से मुराद होगा जो इंटरेस्ट रेट वो हर साल देते हैं। और उसके बाद वो कहता है कि पब्लिक ड्यूज़ से क्या मुराद होगा? पब्लिक ड्यूज़ से मुराद होगा किसी बैंक के ड्यूज़ जो कि वफाकी हुकूमत के अंडर है, या किसी कॉरपोरेशन के ड्यूज़ जो किसी सूबाई हुकूमत के अंडर है, या किसी लोकल अथॉरिटी के अंडर है, तो वो होंगे पब्लिक ड्यूज़। उसके बाद है जी सेक्शन 34B। सेक्शन 34B के अंदर ये बात है कि अगर बैंक आ जाता है आपके ख़िलाफ़ अदालत में कि इसने मुझसे लोन लिया था और वो लोन वापस नहीं कर रहा, तो आपके ख़िलाफ़ अगर साबित भी हो जाता है तो अदालत उसको डिग्री दे देगी। और फिर इसके अंदर वो बता रहा है कि वो तरीका वही होगा, 2% बैंक रेट से, स्टेट बैंक के इंटरेस्ट रेट से ज़्यादा देना पड़ेगा।
और इसके अंदर अदालत डिग्री होने से पेमेंट तक के अरसे के लिए अदालत इंटरेस्ट लगा देगी और 2% ज़्यादा होगा। और इसके अंदर वो बताता है कि लोन किस टाइप का लोन होगा। इसके अंदर उसने 2-3 टाइप के लोन्स बताए हैं, वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो उसने बताया कि इंटरेस्ट बेयरिंग लोन। इंटरेस्ट बेयरिंग लोन ये कि आपको उन्होंने लोन दिया और उसके ऊपर इंटरेस्ट चढ़ता जाएगा, तो ये एक इंटरेस्ट बेयरिंग लोन होगा और इसका इंटरेस्ट रेट आप देंगे अगर तो आपके जो एग्रीमेंट के अंदर कुछ तय हुआ था वो, अगर वो तय नहीं हुआ था तो जो स्टेट बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उससे 2% ज़्यादा। उसके बाद दूसरा वो बताता है कि कोई इस किस्म का लोन है कि आप किसी लीज़ की बेस पर या किसी हायर परचेज या किसी मार्कअप इन प्राइस की बेस पर या सर्विस चार्जेस इस किस्म के कोई कॉन्ट्रैक्ट की बेस पर आपको उन्होंने लोन दिया था, तो उसके अंदर भी अगर जो आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तय था वो लोन होगा। अगर वो तय नहीं था तो फिर उस वक्त की जो लेटेस्ट आम और बैंकिंग कंपनीज जो इंटरेस्ट रेट ले रही हैं उसके मुताबिक वो इंटरेस्ट रेट होगा। और तीसरा वो कहता है कि आपने बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपकी प्रॉफिट एंड लॉस कोई स्कीम है उसके अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, और उसके ऊपर अदालत बैंक ने आपको लोन दिया था, और फिर वो वापस कैसे लेंगे? वो वापस इस तरह लेंगे कि जो उनका एनुअल प्रॉफिट रेट है और जो पिछले 6 महीने से वो जो आपको दे चुके हैं उसके ऊपर वो इंटरेस्ट लेंगे। और इसके अंदर वो बैंक और जजमेंट डेटर के दरमियान, और जजमेंट डेटर यानी कि जिसके खिलाफ डिक्री आई, उनके दरमियान कोई एग्रीमेंट हुआ था, तो उसके अंदर जो बातें लिखी हुई थी उसको भी इसके अंदर कंसीडर किया जाएगा जब वो आपसे इंटरेस्ट लेंगे, और जब अदालत इंटरेस्ट लगाएगी तो इसको भी उसके अंदर कंसीडर करेगी। और इसके बाद इसकी एक एक्सप्लेनेशन है कि वो कहता है बैंक रेट क्या होगा, तो वो बैंक रेट वही होगा जो हमने 35A के अंदर पढ़ा है। उसके बाद है जी कास्ट। कास्ट क्या होता है? सेक्शन 35। कास्ट ये होती है, कास्ट जैसे नाम से ज़ाहिर है, एक कास्ट होती है, एक कीमत होती है। अदालत विनिंग पार्टी से को देती है और लूजिंग पार्टी से लेती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने किसी के ऊपर दावा किया और मेरा दावा उसके ऊपर झूठा साबित हो गया। अदालत को लगा कि यह दावा झूठा है, तो अदालत मुझे, जब डिग्री होगी तो अदालत मुझे कास्ट लगा देगी कि आपने क्यों झूठा दावा किया है, गलत दावा क्यों किया है, आपने अदालत का टाइम ज़ाया क्यों किया है। इसी तरह अगर मैंने दावा किया, डिग्री मेरे हक़ में हो गया, अदालत को लगा कि ये सच्चा था वो झूठा था, तो अदालत उसको कास्ट लगा देगी और उसको कहेगी कि आपने इसको ये पैसे या ये क्लेम आपने इसको उस वक्त क्यों नहीं दिया जब इसने मांगा था, पहले क्यों नहीं दिया, हमारे पास इसको क्यों आना पड़ा, और आपने अदालत का भी कीमती वक्त क्यों ज़ाया किया, तो अदालत उसके ऊपर कास्ट लगा सकती है। तो इसके अंदर सबसे पहले तो ये है कि अदालत की डिस्क्रिशन है, और उसके बाद वो कहता है कि अदालत के पास पूरी पावर है कि किसको कास्ट लगाएगी और किस से ली जाएगी, किस प्रॉपर्टी से लगाएगी और कितनी लगाएगी। ये अदालत के पास पूरी डिस्क्रिशन है, और इसके लिए अदालत जितने भी ज़रूरी समझती है डायरेक्शंस वो अदालत दे सकती है। और इसके बाद वो कहता है कि अगर अदालत ने जो कास्ट लगाई है उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी कास्ट देने की, तो ये भी कोई प्ली नहीं होगी, कोई बात नहीं है। अगर उसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं थी फिर भी वो अदालत लगा सकती है कास्ट। और सेक्शन 35 के अंदर जो कास्ट है इसको कहते हैं एक्चुअल कास्ट, और सेक्शन 35A के अंदर जो कास्ट है इसको कहते हैं कंपनसेटरी कास्ट। एक्चुअल कास्ट वो होती है कि जो दावे का खर्चा होता है। फॉर एग्जांपल, जो दावा चल गया, आखिर में डिग्री हो गया, अदालत एक कास्ट लगाती है, उसके अंदर अदालत लिखती है कि प्लीडर की इतनी फ़ीस थी, एफिडेविट्स की इतने खर्चे थे, डॉक्यूमेंट्स के इतने खर्चे थी, कोर्ट फीस इतनी थी, ये सारा आपने कास्ट देनी है, लूजिंग पार्टी को अदालत कहती है। उसके बाद सब क्लास 2 है कि अगर अदालत ने कास्ट नहीं लगाई तो इसके लिए अदालत रीजंस लिखेगी कि अदालत ने कास्ट क्यों नहीं लगाई। और सब क्लास 3 के अंदर है कि जब अदालत कास्ट लगाएगी तो उसके ऊपर भी अदालत इंटरेस्ट लगा सकती है। ये अदालत की फिर एक और डिस्क्रिप्शन आ गई, अदालत उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकती है। कितना लगाएगी? 6% लगाएगी, उस कास्ट के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगाएगी, और उस इंटरेस्ट को भी ऐसे समझा जाएगा जैसे वो कास्ट है, उसको भी कास्ट की तरह क्लेम किया जाएगा, लिया जाएगा। और कास्ट को आप ऐसे लेंगे जैसे आपके हक में डिग्री हुई है। फॉर एग्जांपल, आपके हक में 10 लाख की डिग्री हुई है तो, और 10,000 रुपये कास्ट हुई है, तो आप ऐसे समझें कि आपको एक 10 लाख और 10,000 की डिग्री हुई है। कास्ट को भी आप डिग्री की तरह एग्जीक्यूट करेंगे और डिग्री की तरह उसको ले सकते हैं, ये आपका हक है। उसके बाद सेक्शन 35A है कंपनसेटरी कास्ट। कंपनसेटरी कास्ट क्या होती है? कंपनसेटरी कास्ट ये होती है कि किसी भी प्रोसीडिंग में, किसी भी दावे में, लेकिन अपील में नहीं। क्यों? क्योंकि अपील आपका स्टैट्यूटरी राइट है, आपको स्टैट्यूट राइट देता है अपील का, उसमें आपको कास्ट नहीं लगेगी, आप अपील में बिला झिझक जा सकते हैं। लेकिन अगर किसी और दावे में, किसी और प्रोसीडिंग में आप आए हैं और मुखालिफ पार्टी ने ये प्ली उठा ली है और उसने अर्लीस्ट स्टेज पर उठाई है कि इसका दावा वैक्सेशियस है और फॉल्स है, झूठा है, और इसके नॉलेज में भी है कि ये वैक्सेशियस है और झूठा है,
तो फिर अदालत क्या करेगी, अदालत देखेगी, और अदालत अगर मुतमईन हो जाती है तो फिर और अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पर अदालत को उसने ये प्ली ली है, ये ऑब्जेक्शन की है, तो फिर अदालत जब मुतमईन हो जाएगी कि ये उसका क्लेम या डिफेंस, दोनों पार्टीज में से कोई भी कह सकता है, क्लेम या डिफेंस फॉल्स है और वेक्सेशियस है, अदालत मुतमईन हो जाती है, तो फिर अदालत उस ऑब्जेक्टर को वो कास्ट दिलवाएगी उस पार्टी से जिसका वो क्लेम या डिफेंस फॉल्स था, और इसके लिए अदालत रीजन रिकॉर्ड करेगी, और रीजन रिकॉर्ड करके कास्ट को कंपनसेशन के ज़रिए उस पार्टी को दे देगी। उसके बाद वो कहता है कि कितनी कास्ट लगाएगी। अब कंपनसेटरी कास्ट कितनी लगाएगी अदालत, कंपनसेटरी कास्ट इतनी लगाएगी अदालत कि कुछ बुक्स में लिखा हुआ है 25,000, लेकिन ये अमेंड हो चुका है और ये 1 लाख बन गई है। वो कहता है या तो 1 लाख रुपए होंगे या अदालत की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन तक होंगे। फॉर एग्जांपल वो कहता है, उसका कहने का मतलब ये था, आगे वो कहता है कि विच एवर इज़ लेस, इसका मतलब ये है कि अगर 1 लाख से उस अदालत की पेक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन कम है तो फिर उस जुरिस्डिक्शन तक ही कास्ट होगी, 1 लाख नहीं होगी। लेकिन हमने तो पढ़ा है कि जो सबसे नीचे वाली क्लास है, मजिस्ट्रेट क्लास 3rd भी है और सिविल जज क्लास 3rd भी है, तो उसकी भी जुरिस्डिक्शन 10 लाख तक तो है, तो ये 1 लाख रुपए ही मिलेगी। और इसके बाद इसकी प्रोवाइजो 1 स्मॉल काजेस कोर्ट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, वो हम नहीं पढ़ेंगे। दूसरी प्रोवाइजो ये है कि अगर जो अदालत ने कास्ट लगाई है, हाई कोर्ट उस कास्ट को कम भी कर सकती है, ये हाई कोर्ट की पावर है। और सब क्लास 3 के अंदर वो कहता है कि अगर अदालत ने जो कास्ट लगाई है और उस कास्ट वाले बंदे के ऊपर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी भी बनती है तो फिर उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटी भी होगी। ये कास्ट अगर उसके ऊपर लग गई तो ये क्रिमिनल लाइबिलिटी से उसको एक्सेप्ट नहीं कर देगी, उसके खिलाफ कोई फौजदारी मुकदमा चलता है तो वो भी चलाया जाएगा। और उसके बाद सब क्लास 4 के अंदर वो कहता है कि अगर एक बंदे जिसको कास्ट लग गई थी और जिसको कास्ट मिली है वो कहता है कि नहीं, मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इसको कास्ट कम लगी है, मैं इसके ऊपर एक और दावा करता हूँ, तो वो अगर उसके ऊपर एक और कंपनसेशन का या डैमेजेस का दावा कर देता है, कंपनसेशन या डैमेजेस का एक और दावा कर देता है, तो फिर दूसरे दावे में वो पिछली कास्ट को जिसके खिलाफ दावा हुआ है वो उसको एज ए डिफेंस यूज़ कर सकता है, प्ली यूज़ कर सकता है। और अब अदालत अब इस दावे का जब फैसला करेगी तो उस पिछली कास्ट को भी इसके अंदर कंसिडर करेगी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर कास्ट से रिलेटेड और इंटरेस्ट से रिलेटेड। उम्मीद है कि आपको इंशाल्लाह समझ आ गई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।